गुरुभ्यो नमः। आइयो मित्रों, आज हम एक विषय पे बात करेंगे। किसी एक व्यक्ति का प्रश्न है कि धर्म क्या है, धर्म को कैसा हम समझे। ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, कई दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि वो भी स्पष्टीकरण चाहिए उनको, वो भी सही तरीके से समझना है। तो धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का समझ क्या है, धर्म किसे कहे। क्या हम लोग ये टीका लगाते हैं या ये भस्म लगाते हैं, कोई भी हम लोग त्रिफल लगाते हैं, कोई भी एक वस्त्र धारण करते हैं, कहे कि कोई हिंदू धर्म हो या बुद्ध हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, ये धर्म है। या धर्म का असली मतलब क्या है, उनका कहना है। दया का, धर्म का अर्थ ये होता है दया, दया ही धर्म की मूल है। सभी जीव जंतु पर दया करना ही असली धर्म है। और सदा रहने वाला एकमेव धर्म है, वो सत्य सनातन धर्म है। हम उसे उसे हिंदू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भरतभूमि में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी भारतीय है और हिंदू ही है। तो कोई भी संप्रदाय में क्यों ना हो, इन सभी को हिंदू हम बोला जा सकता है। रहा सवाल धर्म का, अगर बात है तो धर्म एकमेव धर्म है, ये सत्य सनातन धर्म है जो सदा रहने वाला है। क्योंकि सदा काल से आई हुई पहले एकमेव धर्म था इस पृथ्वी पर, वो एक ही धर्म था, सत्य सनातन धर्म। उसी में से ही ये अलग अलग पंथ निकल आए हैं। जैसा कि ये क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज्म हो, करीबन बुद्धिज्म को अभी तक आके कम से मुझे लगता है कि कई हजार साल पहले शायद बुद्धिज्म का उदय हुआ है। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी को करीबन 2200 साल पहले क्रिश्चियनिटी का एक पंथ हुआ है। और पंथ, क्योंकि इसे धर्म नहीं बोला जा सकता, इसे पंथ बोला जा सकता है। उसके बाद करीबन इस्लाम धर्म करीबन 1400 साल पहले उदय में आया है, जो धर्म वो स्थापना हुआ है 1400 साल पहले इस्लाम। उससे पहले इस्लाम धर्म कहीं पर भी हिंदुस्तान पे और पूरा वर्ल्ड में नहीं था। और 2500 साल पहले आप जाओगे, कोई भी ऐसा सनातन के छोड़कर कोई भी ऐसा पंथ हो, कोई ऐसा धर्म हो, कोई अस्तित्व में है नहीं था। एकमेव धर्म था, सत्य सनातन धर्म इस पूरा पृथ्वी पर। उसके बाद में लोगों ने अलग अलग अपना अपना पंथ बनाते हुए अपना धर्म घोषित करके अपना अपना अलग अलग आचार करते चले गए हैं। और धर्म का असली मतलब ये होता है, कोई अगर निर्धन को सहाय करना, जो कष्ट में, जो इंसान कष्ट में है उसे मदद करना है, ये धर्म कहलाता है। दया ही सबसे बड़ा धर्म ये बोला जा सकता है। और ईश्वर का चिंतन करना ही धर्म है, और दया करना भी धर्म है। इसका जो जवाबदारी है, जो मिला है, उसे आचरण करते हुए जीवन अपना व्यापन व्यतीत करना ही धर्म है। और इस सृष्टि चरण चक्र में जो योगदान देते हुए जो जिंदगी जीता है, वही असली धर्म है। सभी जीव जंतु पे दया दिखाते हुए और समाज सेवा करते हुए जो जीवन व्यापन करता है, व्यतीत करता है, तो धर्म कह सकते हो इस चीज़ को। कोई मनुष्य सेवा हो और प्राणी पक्षियों को सेवा करना ही धर्म है।
क्योंकि हम मनुष्य रूप में हमें अगर जन्म मिला है तो हम हमें मनुष्य रूप जन्म क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी कर्तव्य क्या है, इस चीज़ को समझना अत्यंत ज़रूरी है। सोच समझ कर ही जीवन यापन करना चाहिए। धर्म आचरण करते हुए ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, ये होता है धर्म। अगर हमें कोई मैं तिलक लगाता हूँ तो ये धर्म है, या और कुछ मैं टोपी पहनता हूँ ये धर्म नहीं हो सकता है। धर्म एक में धर्म है दया, और सत्य सनातन धर्म एक ही है, बाकी सब एक पंथ है। दया के बिना धर्म नहीं हो सकता। और एक बात समझना चाहिए, हमने मनुष्य जन्म क्यों मिला है। हम लोग है ना आजकल कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं। हम क्यों पैदा हुए यही पता नहीं है, और कहाँ से आया ये भी पता नहीं है। हम क्यों आया है ये भी पता नहीं है, और कहाँ जाना है ये भी पता नहीं है। इसी चीज़ को तो समझने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो हम लोग इस चीज़ को जाने और अपना कर्तव्य क्या है, अपना धर्म क्या है, मनुष्य जन्म लेने के बाद क्या कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, इसी चीज़ को तो समझना है। अपने आप को तो जानना है। सृष्टि में जानने की योग्य अगर कोई चीज़ है तो अपने आप को जानना। अगर आप अपने आप को अगर जान लेते तो बाकी कोई कुछ चीज़ें जानने की शेष नहीं रह पाती। इसलिए अपने आप को जानो, और धर्म क्या है समझो, धर्म का आचरण करो। दया के बिना धर्म नहीं हो सकता है। दान पुण्य आदि करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे तो सही से आपका दिनचर्या भी जाएगा, अच्छा आनंद से भी आप जी सकते हैं और जागृत अवस्था में जी सकते हैं। जागृति क्या है, यही तो जागृति है। हमें जागृत बोलते क्या, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारी कर्तव्य क्या है, और कहाँ से आए हैं, कहाँ से जाना है, यही तो धर्म है। इसे जानने का मार्ग ही धर्म है। इसे ही हम बोल सकते हैं जागृत अवस्था। जब जागृत अवस्था में जब हम काम करेंगे तो ऐसा हमारा हाथों से ऐसा कोई अधर्म काम नहीं हो सकता। अगर जागृत अवस्था में अगर नहीं है तो मोह माया में ही फंसकर सुख और दुख की अनुभूति हम करते हैं। जब जागरूक अवस्था में रहते हुए अगर हम कर्म करेंगे तो हमें दुख होगा ही नहीं। हर कोई चाहता है सुखी होना। सुखी होने के लिए कुछ प्रयास तो करेंगे तभी तो सुखी हो पाएंगे। जमीन जायदाद, घर दार बंगला, गाड़ी मोटर, धन दौलत, ये हमें सुख नहीं प्रदान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है ये तात्कालिक सुख है। इसके पीछे न जाते हुए धर्म का मार्ग को अवलंबन करना चाहिए। धर्म क्या है समझिए, और आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, आध्यात्मिकता के बिना जीवन व्यापन अपना सुधार नहीं सकता है। और कोई अगर आनंद से रहना चाहते हैं या परम सुख की अनुभूति अगर करना चाहते हैं तो आप आध्यात्मिकता को अपनाइए। जब तक आप आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलोगे तब तक आप सुखी नहीं हो पाओगे। संसार के मोह माया में फंसकर रहते हैं तो फिर सुख और दुख की अनुभूति करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो सुख के पीछे जाते हैं तो दुख तो होगा ही होगा। इसलिए देखो अगर भूत में अगर जिएंगे, जब तक देखो
भूत में जिएंगे तब तक आप दुख में रहेंगे, जब भविष्य में जिएंगे तो चिंता में रहेंगे। भूत में नहीं, जैसा कि मैंने पहला ये था वो था, सब पहला वो सब कुछ था, पहला ये मेरे पास था, आज मेरे पास ये नहीं है, तो वो चीज़ें देख के अगर भूत में जीते रहेंगे, भूत की विचार घटित हो चुकी है ऑलरेडी, उसके ऊपर बार बार आप सोचेंगे, उसी चीज़ को अगर याद करेंगे तो आप दुखी होंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और आगे क्या आप ज़्यादा सोचते रहेंगे, या अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, तो ऐसा कुछ ज़्यादा अगर भविष्य के लिए अगर ज़्यादा सोचते हैं या भविष्य में अगर जीते हैं तो आप चिंता में रहोगे। दुख चाहिए ना चिंता चाहिए, तो आनंद में रहने के लिए तो वर्तमान में जीना पड़ेगा। इस क्षण में जियो, आज के आनंद लो, इस क्षण में आनंद लो। इस क्षण में अब देखो, इस क्षण में हम खुश रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज करो, इसी क्षण का आनंद लो। ऐसा ही आप जीवन में अपन करेंगे तो आनंद ही आनंद है ना। आनंद के पीछे जाओगे तो परमानंद मिलेगा, अगर सुख के पीछे जाओगे तो दुख भी मिलेगा। इसलिए जागृत अवस्था आना अत्यंत जरूरी है। जागृत अवस्था कैसा आएगी, कैसे मिलेगी जागृत अवस्था? संत सानिध्य के बिना जागृत अवस्था आ ही नहीं सकता। संत का सेवा, संत अगर मिले तो सेवा करो। जब तक धर्म आचरण नहीं करोगे तब तक मन में ना शांति मिलेगी, ना जीवन में सुख मिलेगा। जब जागृत अवस्था में रहोगे तो देखो, जब तक आप संसार में रहोगे तब तक सुख की अपेक्षा करना ही मूर्खता है। जब तक आप आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आओगे तब तक आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि संसार में आप देखो, संसारी होके आप रहोगे ज़्यादा करके, संसार के या बहिरंग दृष्टि हम इसे बोल सकते हैं। जब बहिरंग दृष्टि जब तक है तब तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। जब तक मन में चाहत है, जब तक मन में लालसा है, तब तक इंसान सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर जब चलोगे, जो ईश्वर की कृपा से हमें जो भी मिलता है, जब मिल रहा है, हम उसे इस चीज़ को स्वीकार करते हुए जब आगे बढ़ोगे तो सब आनंद ही आनंद है, सब जगह सुख ही सुख है। सुख और दुख ये दोनों हमारे दिमाग में है एक्चुअली। आप मान के चलो तो वो सुख है, और ना मान के चलो तो दुख है। कोई अपेक्षा करते हैं, कोई इच्छा रखते हैं, इच्छा आसक्ति में जब जिंदगी जीते हैं तो अगर वो नहीं होता है तो दुख होता है। इससे पहला ही एक ही करो कि कोई कामना ही मत करोगे। जब तक मन में कामना है, अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो दुख होता है। इसलिए निरपेक्षित जिंदगी जीना ही बेहतर है। अगर देखो, अपेक्षा करना कोई गलत बात नहीं है, उसके लिए जो कर सकते हैं वो करिए, वो प्रयास तो करिए। प्रयास करने से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक मन में शांति बहाल नहीं होगी। इसलिए जो प्रकृति हमें जो भी देता है, हमारे कर्म के आधार पर जो देता है उसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होता है। तभी हम इस जन्म और मृत्यु का चरण चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस जन्म और मृत्यु का चरण चक्र से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, फिर वही उसमें जो इस जन्म में जो भी सुख और दुख की अनुभूति क्या है, इसी जन्म में जो कर्म के आधार पर फिर दोबारा जन्म, फिर दोबारा वही दोनों पड़ेगा। मेरा तुम्हारा इसी से मुक्त होना ही एकमेव मार्ग है। तो वो भी कैसा मिलेगा, कैसे मुक्त होंगे? जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे
एकादशी में आप अगर जीवन यापन करोगे तो आपका जीवन सुखी हो सकता है। और जागृत अवस्था में जीने के लिए एकमेव मार्ग है गुरु। इसलिए गुरु को बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को परमेश्वर की उपाधि दी हुई है। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि देखो ईश्वर हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। या ऐसा थोड़ी गुरु किसी न किसी रूप में ईश्वर आके आपको मार्गदर्शन करेंगे ना। इसलिए देखो अगर किसी भगवान के हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, मगर सामने अगर मूर्ति भी अगर है, मूर्ति तो हमारे साथ बोल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान किसी न किसी स्वरूप में आके ही आपको उपदेश करेगा। खाली आप श्रद्धा अगर भक्ति जब मन में बढ़ाओगे, जब श्रद्धा से कोई ईश्वर का आप ध्यान भी करोगे याद भी करोगे, तो वो किसी न किसी रूप में आके या गुरु के स्वरूप में आके आपको मार्गदर्शन भी करेगा। इसलिए भगवान के प्रति या गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते हुए भक्ति भाव से अगर जिंदगी जीवन यापन करेंगे तो सब आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। इसलिए सुख के पीछे नहीं जाते हुए आनंद के पीछे जाना चाहिए। आनंद कहाँ मिलेगा? भगवान की याद में, जब ईश्वर के नाम लेते हुए या भक्ति भाव से गाओ, भक्ति से नाचो, भजन कीर्तन आदि धर्म कार्य करते हुए अगर जीवन यापन करोगे तो आनंद ही आनंद है। इसलिए आनंद जहाँ मिलता है आनंद के पीछे जाना चाहिए। आनंद से परमानंद मिलता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे विषयों में है ये फंस के सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। भगवान हमें ये सब ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आपको बिना मांगे इतना सारा बहुत सारा इतना चीज़ दे चुका है, उसका हम कोई तारीफ नहीं करते हैं। या एक दिन भी भगवान को हम लोग धन्यवाद नहीं देते। भगवान ने हमें बिना मांगे इतना सब कुछ चीज़ें दे दिया है। जब तक हमारी दृष्टि हमारे से आगे जो लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनको देखकर हम जब जिंदगी जिएंगे तो हम लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी से रहने के लिए हम लोग अपने से नीचे जो है या अपने से जो धन और किसी चीज़ से जो कमी है उनको देखो, तो भगवान को धन्यवाद दो। परमपिता परमेश्वर ने हमें उनसे तो बेहतर रखा है और हाथ पे सलामत दिया है। तो इस चीज़ से आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान का आभार मानना चाहिए। समय समय पर हर चीज़ें हर जरूरतें आपकी पूरी करता, ना किसी का हर वक्त कुछ ना कुछ मांगना, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगना। मंदिर में गया कुछ मांगो, कुछ मांगने के लिए ही मंदिर जाते हैं। आज तक 90% लोग ऐसा है कि अगर मंदिर में कहीं कभी जाता है तो कुछ चाहिए में ही जाता है। कभी ना कभी ऐसा भी जाना चाहिए मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। असली भक्ति तो यही है, कोई अपेक्षा नहीं करता ईश्वर से, कोई भी चीज का अपेक्षा करता ही नहीं। निष्काम कर्म जैसा बोलता ना, कोई भी फल की अपेक्षा न करते हुए जब कर्म करता है तो ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ये मांगने तो बंधन बनते जा रहा है ना, ये मांगना ही बंधन होना चाहिए। हाँ मांगता है, अगर देखो संत कोई कुछ चीज मांगता है तो ये मत समझना कि खुद के लिए मांग रहा है। संत जो भी करता है समाज के लिए करता है। अगर संत अगर किसी कुछ लेता है तो ये समाज के लिए ही यूज करेगा। ये एक इंसान क्या कर सकता है, आपसे कुछ चीजें भी लेता है तो वो समाज हित के लिए कुछ ले सकता है, ना कि खुद के हित के लिए।
दूसरों को दिया हुआ चीज़ किसी न किसी रूप में आकर कहीं गुना होकर लौटता है। दान किया हुआ या पुण्य जो कर्म किया हुआ जो फल जो है ना, जब हम इंसान संकट में होता है तभी मिलेगा वो। इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए। जब धर्म भी करोगे, जब दान भी करोगे तो ये हाथ से दिया तो एक हाथ से कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। जरूरी नहीं होगा कोई चीज़ मैंने दे दिया तो, और कोई अगर मंदिर में कोई वस्तु दे दिया उसके ऊपर नाम डाल के दे दिया, ये तो दिखावा के लिए हो गई ना, यही तो नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है शॉर्टकट में कि अच्छाई करो और दरिया में डालो, अच्छाई करो और दरिया में डाल दो। कोई फल की अपेक्षा नहीं, कोई श्रेय नहीं मतलब। धर्म इसे कहते हैं। धर्म की परिभाषा कई अलग अलग चीजों में बताया जा सकता है। जहां अंधेरा है वहां दिया जलाओ, तो उस दिया की उजाला का महत्व है। ना कि कोई अगर बड़े बल्ब लगा हो या उजाले में दिया जलाएंगे तो उसकी उजाला का कोई महत्व नहीं होता है। जहाँ अंधेरा है वहाँ पर आप दिया जलाओगे तो उस दिया का महत्व है। क्या समझा आप इस बात का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है उजालों में दिया लगाना। अगर हम कोई किसी चीज़ का अगर दान भी करते हैं या किसी व्यक्ति को अगर खाना भी खिलाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। वो संपन्न है, वैसा जगह पे आप दान पुण्य करके कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। संपन्न व्यक्ति को दान देकर इसका कोई महत्व नहीं होता है। कोई अगर गरीब व्यक्ति है उसके पास धन नहीं है, निर्धन व्यक्ति है और शारीरिक रूप से कुछ कार्य नहीं कर सकता है, बहुत ही अगर दरिद्रता से अगर जिंदगी जी रहा है, वैसा लोगों को आप अगर मदद करोगे तो ये धर्म कहलाता है। तो उस दान का महत्व है। जो भूखा है उसको खाना खिलाए तो ये असली ये भोजन का खिलाए तो उसका महत्व लगता है ना। जिसको पास नहीं है उसको अगर देंगे तो ही इसका सही उपयोग होता है ना। जो अगर संपन्न व्यक्ति को कुछ देख कोई मतलब नहीं ना, फिर इसका अर्थ यही होता है तो उजालों में दिया जलाना जैसा होगा ना। इसलिए जागरूक अवस्था में रहो। क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज को समझो। इससे पहले सर्वप्रथम गुरु बनाओ, हो सके तो। जिस व्यक्ति को गुरु सानिध्य अगर मिल जाता है उसका नैया पार हो जाता है। जिसको भी गुरु मिल जाता है उसका नैया पार होता है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। देखो भाग्य से मिल जाता है लेकिन उसे आगे मेंटेन करके चलना बहुत बड़ी बात है।
गया उस व्यक्ति का महत्व पता नहीं होता है। भाग्य से कहीं ऐसा ही अचानक में कोई चीज़ हो गई या मिल गए तो उसे हम मेंटेन कैसा करें, उनका सहयोग कैसा ले, उनके सानिध्य कैसा ले, इसके बारे में सोचो। जब किसी भी व्यक्ति को अगर गुरु सानिध्य जब मिल जाता है तो वो उतर जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग सांसारिक व्यक्ति के साथ में अगर ज़्यादा उठना बैठना ये करेंगे तो फिर वही सपना सोच रहेगा सुबह शाम तक, कुछ न कुछ अपेक्षा में ही जिंदगी हम लोग जिएंगे, ऐसा ही बातें होगा। जब संत के पास बैठोगे कुछ अलग सुनने को मिलेगा, अलग विचारधारा डेवलप होगा वहाँ पर। इसलिए हम लोग ज़्यादा करके डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा करके चिंता में ही ज़्यादा होते हैं हम लोग, तो क्योंकि हमें समय नहीं है खुद के लिए, ना किसी गुरु के सानिध्य में हम लोग जाकर बैठते हैं, ना किसी ऐसा व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं जो पॉजिटिव हो, सात्विक हो। देखो संतों का दृष्टि भी अगर हम पे पड़ जाती है तो भी उदार हो जाते हैं। अगर संत के पास जाके बैठने से ही आपकी बहुत सारी चीज़ें बदल सकता है आपके जीवन में, खाली उनका सानिध्य मिलने से। संत का महत्व तो समझो, संत क्या होता है। संत का सानिध्य मिलने से अपना जीवन बदल जाता है, आनंदमय जीवन हो जाता है। देखो कई संत भी ऐसा है आज भी, कुछ भी उनके पास नहीं रहते हुए भी वो परमानंद में जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं लाखों करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी दुख में जीते हैं। इसलिए संपत्ति ही हमें सुख नहीं दे पाती है। इसलिए भक्ति मार्ग एकमेव मार्ग है, आपको सुख रख सकते हैं, आनंद से रख सकते हैं। ये होता है धर्म की परिभाषा।